नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अब सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है और अब हमें विंटर फ्लावरिंग्स प्लांट लगाने के लिए काफ़ी मात्रा में मिट्टी की ज़रूरत होगी। इसलिए अब हमारे पास जो भी पुरानी मिट्टी है उसको हम फिर से रिचार्ज करके नई मिट्टी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने अपने सारे पुराने गमलों में जो भी मिट्टी थी उसको खाली कर लिया। इस तरह से गमले भी इकट्ठे कर लिए हैं और इस मिट्टी को 2 दिन के लिए मैंने धूप में सुखा करके सूखने के लिए डाल दिया था। इसी मिट्टी फिर से रिचार्ज होगी और इसमें कोई भी जो कीटाणु वगैरह होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, आप भी अपने पुरानी मिट्टी को फिर से रिचार्ज करके नई मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए अभी इसमें हमें कुछ चीज़ें मिलानी होगी, जिससे कि ये मिट्टी फिर से पावरफुल हो जाएगी और हमारे पौधों के लिए फिर से मिट्टी तैयार हो जाएगी। दोस्तों, ये पुराने गमलों की मिट्टी है, इसलिए इसमें रेत यानी कि सैंड मिली हुई है। अगर आपके मिट्टी में सैंड नहीं मिली हुई है तो आपके पास जितनी मिट्टी है उसका चौथा हिस्सा, यानी कि अगर 4 भाग मिट्टी है तो आप उसमें 1 भाग सैंड मिला लीजिए, रेत, जिससे कि हमारी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और हमारी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार हो जाएगी। दोस्तों, मिट्टी रिचार्ज करने के लिए हमें जो अगली चीज़ मिलानी है वो है गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट। दोस्तों, ये गोबर की खाद है जो कि अच्छी तरह से तैयार हुई गोबर की खाद है। इसको भी मैंने धूप में डाल दिया था, जिससे कि ये अच्छी तरह से, रात में बारिश होने की वजह से फिर से गीली हो गई है। इसको हम अपनी मिट्टी में, इस खाद की मात्रा हमें, अगर 3 हिस्से मिट्टी है तो आपको 1 हिस्से इसमें आपको ये खाद की मिलानी है, यानी कि आपको कम से कम तीसरा हिस्सा आपका खाद का होना चाहिए। आप गोबर की खाद की जगह आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर किचन वेस्ट है की खाद है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गोबर की खाद से हमें रिजल्ट अच्छी तरह से और जल्दी मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा जो तीसरी चीज़ अपनी इस मिट्टी में मिलाएंगे वो है ये राइस हस्क, यानी कि धान की भूसी। दोस्तों, इस धान की भूसी से हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा हल्की बन जाती है और इसके अलावा ये मिट्टी भुरभुरी तैयार होती है और ये राइस हस्क हमारे पौधों के लिए फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। दोस्तों, अभी विंटर प्लांट्स लगाने में लगभग 1 महीने का समय है और जब तक ये राइस हस्क में धीरे धीरे काफ़ी हद तक कंपोस्ट हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद इसमें हम जो एक चीज़ और डालेंगे वो है ये नीम की खली। दोस्तों, नीम की खली से हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों से भरी हो जाती है और इसके अलावा इसमें जो भी कीटाणु वगैरह होते हैं, फंगस वगैरह की समस्या हमारे पौधों में नहीं आती। इस प्रकार 1 किलो के लगभग हम ये नीम की खली इसमें मिला देंगे। दोस्तों, इसमें हम अभी ये जो आखिरी चीज़ हम इसमें डालने जा रहे हैं वो है ये चूना पाउडर। दोस्तों, चूना पाउडर बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, जिससे कि हमारे पौधों में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। ये खाने वाला चूना दोस्तों जो पान में इस्तेमाल किया जाता है, आपको इसी चूने का इस्तेमाल करना है। आपको पुताई वाले चूने का इस्तेमाल अपने इस पौधों के लिए नहीं करना है। इस तरह से इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। दोस्तों, अभी ये मिट्टी गीली है तो इसको हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला करके इसी तरह से किसी बोरी या किसी कंटेनर में भर करके रख देंगे। अगर आपकी मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है सारी, तो आप इस पर थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दें, जिससे हमने जो चीज़ें इसमें मिलाई हैं वो धीरे धीरे इसी में डिकम्पोज होने लगेंगी और हमारी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और रिचार्ज हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।